बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सबा और हो गई है जी गुड वाली मॉर्निंग। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जी यहाँ पे जो ज़ीरा वाटर मैंने जो रात को मैंने ज़ीरा भिगोया था, वो वाला ज़ीरा वाटर मैं जो सुबह उठ के पीती हूँ, तो मैंने सोचा वो भी मैं आपको दिखा दूँ कि मैं कैसे पीती हूँ, क्या करती हूँ। तो इसको मैंने रखा ओवन में, और ओवन देखें जो मैंने कल साफ़ किया था, लेकिन फिर भी इसकी कोई हालत नहीं है, फिर भी ये गंदा हुआ हुआ है। और जी ये गर्म होने के बाद इसको मैंने छान लिया, दूसरे वाले कप में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, और ये वाला पानी जो है वो मैंने उठा के पी लिया। और बस जी मैं इसी तरह पीती हूँ। आप इसमें लेमन भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। जितना आपको गर्म चाहिए वो आप उतना ही गर्म रख के इसको पी सकते हैं। तो ये मैंने पिया। उसके बाद जो है वो मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए। ये जो पेस्ट मैंने बना के रात को रखा था, ये आलू वगैरह जो मैंने मैश करके रखे हुए थे, अब इनके जी बनाने थे हमने पराठे। और मैं आ गई थी किचन में और पराठे बना रही थी यहाँ पे। तो ये जो है वो एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक पेड़ा लेके उसको मैंने जो है वो रोटी बनाई उसकी, और उसके ऊपर जो है वो मैंने आलूओं का जो पेस्ट सा था वो मैंने डाला, और दूसरा एक छोटा सा पेड़ा लेके उसकी भी रोटी बना के ये उसके ऊपर मैंने उसको डाल दिया। इस तरह जल्दी भी बन जाते हैं और इजी भी रहता है। दूसरी तरह वो पेड़े के अंदर डाल के जो है वो मुझे बनाना जो मुश्किल लगते हैं, उस तरह से जो है वो मेरे से नहीं बनते। तो इस तरह से जो है वो रोटी जो है वो अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको अच्छे से बेल रही थी, ताकि ये किसी जगह से भी ना, एक तो मोटा ना रह जाए, दूसरा जो इसमें आलू मैंने डाले हैं वो बेलने की वजह से ना वो इसमें अच्छी तरह से जो है वो हो जाते हैं, अच्छे से वो पूरे पराठे में लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही काम कर रही थी अपना। और रोटी को जी यहाँ पे डाल दिया हमने तवे पे, और बस आलू वाले पराठे जो है वो हमारे रेडी हो रहे हैं। साथ में जो है वो चाय भी बन रही है। आप देखें ये तकरीबन जो है वो मेरा पराठा रेडी हो गया था, और चाय भी मेरी उबल गई थी। और देखें जी ये पराठा कितना मज़ेदार सा पराठा बना है। सारे मसाले वगैरह सब कुछ इसमें बिल्कुल मुनासिब था, और बहुत मज़े के पराठे बने थे। यहाँ पे जो है ये पराठे मैं बना के बाहर ले आई थी। बाहर हम चटाई पे बैठ के जो है वो नाश्ता करते हैं, क्योंकि सब होते हैं तो फिर जो है वो चटाई पे इजी रहता है। तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने घर के सारे काम वाम किए। काम करने के बाद जो है वो आज मैंने करनी थी फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हुई हुई थी, और बहुत ज़्यादा फ्रिज मेरा जो है वो गंदा हुआ हुआ था। तो इसको जो मैंने क्लीन करना था, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसको भी क्लीन करूँगी। किचन की क्लीनिंग के साथ मैंने सोचा था क्लीन कर लूँगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैंने नहीं किया। तो इसकी आज जो है वो तीसरे दिन बारी आई। तो इसको जो है वो मैं सारे फ्रिज को मैं ख़ाली कर रही हूँ। तो सारे फ्रिज को ख़ाली करने के बाद इसको मैं कैसे क्लीन करती हूँ, आप लोग जो है वो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और आपने देखना है कि फ्रिज को हम इजी तरीके से जो है वो कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को भी साथ में लगा लिया। मैंने कहा आ जाओ मेरी हेल्प करवा दो थोड़ी सी। और बच्चे जो है वो चीज़ें वगैरह उठा के सारी रख रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेरा फ्रिज जो है वो मैसी हुआ हुआ है। ये सारी चीज़ें जो उसमें से मैंने निकाली थी, ये सारी चीज़ें मैं किचन में पहले लेके आई। इनको मैंने आके अच्छे से धोया। इनको धोने के बाद जी बच्चे जो है वो बाहर रख रहे थे, मैं धो रही थी और वो जो है वो बाहर रख रहे थे, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक जो मैं फ्रिज क्लीन करती हूँ तब तक ये भी ड्राई हो जाएंगे। तो इनके ऊपर जो है वो हल्का सा बस कपड़ा जो है वो मार के हम जो है इनको फ्रिज में दोबारा से लगा देंगे, इनको ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो सिंपल लेमन मैक्स लिक्विड के साथ जो है वो मैं इसके फ्रिज की जो बाकी जो डिब्बे वगैरह छोटे होते हैं इन सबको मैं क्लीन कर रही थी। और ये जो अंडों वाले रैक होते हैं इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। और सारी चीज़ें ये क्लीन करने के बाद जी मैं बाहर निकल गई और वापस आ गई अपने फ्रिज के पास। जब वापस आई तो इसकी बर्फ़ जो है वो तकरीबन पिघल गई थी। ये शॉपर आपको इसके अंदर नज़र आ रहा होगा। शॉपर जो है वो मैं नीचे बिछा देती हूँ, वो इसलिए कि गोश्त वगैरह जो है वो मैं जब धो के रखती हूँ तो एकदम से तो उसमें बर्फ़ नहीं जम जाती ना, तो फिर उसमें से वो खून टपकता रहता है या पानी टपकता है, जो भी है वो जब टपकता है तो फिर फ्रिज में से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। जब ये नीचे शॉपर वगैरह बिछा होता है तो फिर सहूलत रहती है, एक तो उसको दोबारा से निकालने में भी सहूलत होती है, और जो है वो बहुत ज़्यादा मैस भी नहीं बनता। इस दफ़ा तो मेरा फ्रिज जो है वो हद से ज़्यादा ही जो है इसमें बर्फ़ जम गई थी, और काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैंने क्लीन नहीं किया था।
तो यहाँ पे जो है वो सारी बर्फ़ वगैरह जो है वो मैं इसकी उतार रही थी। और अच्छे से इसकी उतारने के बाद, बर्फ़ वगैरह उतारने के बाद इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने निकाल के बाहर रखी। बर्फ़ जो है वो ये यहाँ पे पीछे जो वॉश बेसन लगा हुआ है उसके अंदर ही मैं डाल रही थी। मैंने सोचा ख़ुद ही मेल्ट होती रहेगी और ख़ुद ही जो है वो पानी जो है नाली में जाता रहेगा। तो मैं इसको बर्फ़ को जो है वो मैं वॉश बेसन में ही डाल देती हूँ। पास में ही है वॉश बेसन, तो मैं उसी में डाल देती हूँ। तो इसके अंदर जो है वो मैं वही लिक्विड वाला जो कपड़ा है वो लगा रही थी। कपड़ा इसलिए लगा रही थी कि कोई जर्म्स वगैरह अगर हैं तो वो निकल जाएं। फिर उसके बाद जो है वो ड्राई कपड़ा मैंने लगाया। ड्राई कपड़ा लगाने के बाद ये जो ऊपर वाला रैक है इसके ऊपर मैंने शॉपर लगाया। शॉपर इसलिए लगाया क्योंकि ये वाली सारी चीज़ें जो है वो मेल्ट हो गई थी और इनके अंदर से जो है पानी टपक रहा था। तो मैंने सोचा फिर उतनी ही बर्फ़ जम जाएगी, तो फिर जो है ये शॉपर को हम रिमूव कर देंगे। ना भी रिमूव किया तो ठीक है, नीचे पानी नहीं जाएगा, तो ये पानी को जो है वो स्टॉप कर लेगा। तो यहाँ पे जो है वो क्लीनर है जहाँ मैंने स्प्रे कर लिया था अच्छे से, और फ्रिज की जो है वो मैं क्लीनिंग कर रही थी। यहाँ पे हाथ लगते रहते हैं इन जगहों पे, तो ये जगह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। इन पे तो वैसे मैं ऊपर मैं मतलब बाहर से तो मैं इसकी सफाई करती रहती थी, लेकिन अंदर से तकरीबन 3 हफ़्ते हो गए हैं मैंने इसको क्लीन नहीं किया था। मतलब ईद के बाद से मैंने इसको क्लीन नहीं किया था, तो मतलब महीने से भी ऊपर हो गया शायद सॉरी मैं गलत कह रही हूँ। तो थोड़ा सा वो गोश्त वगैरह भी पड़ा हुआ था और बस उसकी वजह से भी नहीं किया था। तो अभी जो है वो बस इसको मैंने सोचा कि मैं इसको क्लीन करूँ, को थोड़ा सा मेरे दिल को भी सुकून आए। बहुत ज़्यादा बेसुकूनी हुई थी। और यहाँ पे जो है वो फ्रिज मेरा क्लीन हो गया था। और व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज और कोई भी रूटीन नहीं डालूँगी। ये देखें फ्रिज मेरा लश पश हो गया है बिल्कुल। आपको मेरी ये फ्रिज की क्लीनिंग और थोड़ी सी जो रूटीन है वो सुबह की, वो कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। दुआओं में मुझे भी याद रखना है। मिलते हैं कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।